अस्सलामुअलैकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है ऐसा भी होता है, राइटर मरियम शहजाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। मज़े आ गए तुम्हारे तो माहीन, क्या ज़बरदस्त रिश्ता आया है। वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े माहीन बेगम। अरे वाह, न सास न नंद न देवर न जेठ, आज़ादी ही आज़ादी। हाय बड़ी किस्मत वाली हो माहीन, काश हमें भी कोई ऐसा मिल जाता। जब दिल चाहेगा बाहर डिनर पर चली जाओगी, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं होगा। जब से आलियान का रिश्ता इसके लिए आया था तब से वो इसी तरह के जुमले सुन रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मज़े आने की क्या बात है। इसकी सहेलियां तो बाकायदा आहें भर रही थी कि काश उनको भी ऐसा रिश्ता मिल जाए, मगर एक सहेली ने उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि अकेले रहने के मज़े तो हैं, मगर शुरू से इंसान जिम्मेदारियों में फंस जाता है। दिल चाहे भी तो कोई नाज नखरे उठाने वाली सास नंद नहीं होती। आलियान अब्बू के दोस्त का बेटा था और उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली थी और आलियान को अलग घर लेकर दे दिया था। आलियान चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए उसके अब्बू ने बहुत सोच समझ कर माहीन को इसके लिए मुंतखब किया था। आलियान के अब्बू का अक्सर उनके घर आना जाना था, इसलिए वो माहीन की आदतों और तरबियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। माहीन के अब्बू भी आलियान को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जल्द ही न सिर्फ मंगनी हो गई बल्कि उनके लिए चट मंगनी पट ब्याह वाला मुहावरा भी ठीक ही था। अम्मी ने इसको तकरीबन घर के सभी काम सिखाए हुए थे, इसलिए वो भी मुतमईन थी कि वो अकेले घर संभाल सकती है। जहेज़ में अम्मी जब सिलाई मशीन देने लगी तो इसकी हंसी छूट गई। अरे अम्मी, कभी हाथ भी लगाया मैंने सिलाई के कामों को जो बिला वजह आप इस पर ख़र्चा कर रही हैं। इसने कहा तो अम्मी ने जवाब दिया, कुछ चीज़ों के वक्त के साथ ज़रूरत पड़ जाती है, और वह चुप सी हो गई। शादी के फ़ौरन बाद वो लोग पाकिस्तान टूर पर चले गए। फिर शादी के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इसकी असल शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई। इसको फ़ौरन ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाने वाली सास नंद कोई भी नहीं है, इसलिए जो करना है खुद ही करना है। पूरा घर इसका अपना था। आलियान ने इसको बता दिया था कि फ़िलहाल सिर्फ सामान रख दिया गया था, अब जैसे दिल चाहे सेट कर लेना। आलियान के ऑफिस जाने के बाद इसने घर में अच्छी तरह घूम फिर कर घर का जायज़ा लिया और कुछ सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर दी। इसी में दोपहर हो गई तो कुछ भूख का एहसास हुआ। खाना पेट ने सवाल किया तो इसने फ्रिज खोला तो इसमें काफ़ी सामान मौजूद था, मगर इस वक्त फौरी क्या खाया जाए, तो इसके लिए फ़्रोज़न 2 शामी कबाब गर्म कर लिए। रोटी का क्या करूं? इसने ख़ुद से सवाल किया। आखिर डबल रोटी के साथ शामी कबाब खाए और कुछ देर के लिए लेटी तो आंख लग गई। शाम को उठी तो भी आलियान के आने में 2 घंटे बाकी थे। इसने जल्दी जल्दी घर साफ़ किया और इसके आने से पहले तैयार होकर बैठ गई और सोचा कि आज तो पहला दिन था, खाना बाहर जाकर खा लेंगे। आलियान ऑफिस से आया तो इसने मुस्कुरा कर इसका इस्तकबाल किया और जूस लाकर पिलाया, जो इसने इसके आने से पहले तैयार कर रखा था। मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, तुम इतने में खाना लगाओ। लेकिन खाना तो मैंने पकाया ही नहीं, वो जल्दी से बोली। क्या मतलब नहीं पकाया? क्यों नहीं पकाया? आलियान ने कुछ हैरान होकर इससे पूछा, जैसे इसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मैंने सोचा कि आज हम बाहर ही खा लेंगे, वो कुछ घबरा कर बोली। लेकिन आज तो वर्किंग डे था, कोई छुट्टी भी नहीं थी। ऐसा क्यों सोचा? माहीन को अंदाज़ा हो गया कि इसका बाहर खाने का कोई इरादा नहीं। इसने कहा चलें ठीक है, आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं कुछ कर लेती हूँ। इसने जल्दी से 4 रोटियों का आटा गूंधा और अंडों का खागीना तैयार किया और 2 शामी कबाब गर्म किए, और जब तक वो खाने की टेबल तक पहुंचा वह आखिरी रोटी डाल रही थी, इसने मुस्कुराकर खाना सर्व किया। आलियान ने आज तो खामोशी से खाना खा लिया। इसके बाद आराम से अच्छी तरह से समझा दिया कि इसको रोज़ाना घर का ताज़ा खाना ही चाहिए होगा, क्योंकि वो बाहर का खाना खा खा कर तंग आ चुका है। इस दिन इसको अपनी सहेलियों के बात याद करके बहुत हंसी आई कि जब दिल चाहेगा बाहर डिनर कर लोगी, जब दिल चाहेगा खाना ऑर्डर कर दोगी, मज़े ही मज़े। दूसरे दिन नाश्ते के बाद इसने ऑफिस जाने से पहले आलियान को लिस्ट बना कर दी तो इसने पूछा, ये क्या है? खाना बनाने के लिए सब्ज़ी गोश्त वगैरह ला कर दे दीजिए। माहीन इसके जवाब पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये आपसे किसने कहा कि मैं ये काम करूँगा? क्या मतलब? तो ये सामान कैसे आएगा और मैं पकाऊँगी कैसे? इसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसने बचपन से ये देखा था कि अब्बू ही पकाने का सामान ला कर देते थे। मतलब ये कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ अलमारी में महीने के खर्च के लिए पैसे रख दिए हैं, इसी में आपको पूरा महीना चलाना है। अब चाहे दाल सब्ज़ी खिलाओ या गोश्त और मुर्ग मुसल्लम, ये तुमको सोचना है। मैं तो चला। इससे पहले कि माहीन मज़ीद कुछ कहती या समझती, तेज़ी से बाहर निकल गया और वह दरवाजे को देखती रह गई। या अल्लाह, अब क्या करूँ? खुद ही जाऊँ? इसने खुद से सवाल किया।
अचानक से इसको कुछ ख्याल आया। इसने मोबाइल खोला और सब सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। जितनी देर में सामान आया इतने में इसने और दूसरे काम कर लिए। दोपहर को हल्का फुल्का सा लंच किया और रात के लिए बिरयानी बना ली। गोया पकाना, सोचना, घर के सब कामों के साथ ही बाज़ार से सामान लाना भी इसकी ही जिम्मेदारी थी। सब कामों को बखूबी अंजाम दे रही थी। 1-2 महीने बाद इसने अपने बजट का अंदाज़ा करते हुए एक काम वाली को भी रख लिया था, जो कपड़े धो जाती थी और थोड़ी बहुत सफाई में मदद कर देती। ऐसा लगता था बस एक लगी बंदी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सारा दिन अकेली थी कि बात करने को तरस जाती थी। अम्मी से, सहेलियों से आखिर कितनी बातें करती। वो सोचती लोगों को पता नहीं ऐसी ज़िंदगी क्यों अच्छी लगती है, जिसमें सास और नंद कोई ना हो। अम्मी के घर 15 या 20 दिन से पहले जाने का सवाल ही नहीं था। असल परेशानी तो उस दिन हुई जब आलियान की शर्ट का बटन टूट गया। माहीन, इस शर्ट की तो आस्तीन का बटन टूटा हुआ है। तुम ऐसा करो कि दूसरी शर्ट निकाल दो और फिर इसका बटन लगा कर रख देना, ताकि फिर परेशानी ना हो। आलिया ने शर्ट पहनते पहनते उतार कर माहीन को दी और दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। माहीन ने शर्ट वापस हैंगर की कि दोबारा इस्त्री ना करनी पड़े, और ये सोचती हुई कमरे से बाहर आ गई कि बटन कैसे लगेगा। दिन भर कामों में लगकर इसके जहन से बटन का ख्याल निकल गया। 2 दिन बाद वो अम्मी के यहाँ जा रही थी तो आलिया ने वही शर्ट निकाल ली। अरे, तुमने इसका बटन नहीं लगाया? वो असल में मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लगा देती हूँ। वो कुछ घबरा कर बोली और दिल में सोचा अल्लाह करे मना कर दें, इसको बटन लगाना आता तो नहीं था। इसने सोचा अम्मी के घर जा रही है तो वहीं से लगवा कर ले आएगी। हद करती हो तुम भी। आलिया ने नाराज़ी से कहा, दूसरी शर्ट निकाल कर पहन ली। अब 2 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अम्मी की तरफ छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊँगा, इसने कहा और बैग उठाकर कमरे से निकल गया। माहीन ने तेज़ी से इसकी शर्ट उठाकर बैग में रखी और अबाया पहनकर बाहर आ गई। घर लॉक। अम्मी के घर आकर बातों में लगकर वो एक बार फिर भूल चुकी थी कि इसको बटन लगाना था, और यूं आलियान की शर्ट ज्यों की त्यों वापस आ गई। अगले दिन जब वो बैग खाली कर रही थी तो इसके हाथ में शर्ट आई। इसके हाथों के तोते उड़ गए। या अल्लाह, अब क्या करूं? इतने में शुबाना मासी इसके कमरे की तरफ झाड़ू लगाने आ गई तो एक ख्याल की आती इसकी आंखों में चमक आ गई। शुबाना, तुमको सिलाई वगैरह आती है? नहीं बाजी जी, सिलाई तो नहीं आती, बस बटन वगैरह लगा लेती हूँ। शुबाना का जवाब सुनकर वो उछल ही पड़ी और जल्दी से बोली, शुबाना बस फिर एक बटन तो लगा दो फटाफट। क्यों नहीं बाजी, अभी लगा देती हूँ, लाएँ कहाँ लगाना है। माहिन ने जल्दी से शर्ट निकाल कर इसको दी। बाजी जी, बटन और सुई धागा भी तो दें। हाँ, सुई धागा और बटन, इसने दोहराया और ख़ुद से बोली, ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो परेशान सी हो गई। इसको याद आया कि अम्मी जब इसकी शादी का सामान ले रही थी तो एक धागों का डब्बा भी था, जिसको देखकर इसने पूछा था, जब मुझे सिलाई आती ही नहीं तो ये क्यों दे रही हैं? अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ, इसने कहा और सोचा इस वक्त सास नंद कोई होती तो कितना अच्छा होता। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वो बॉक्स इसे मिला और इसने शुबाना के आगे दोनों चीज़ें रख दी। शुबाना ने सुई उठाई और धागे का सिरा पकड़कर मुंह में लेकर गीला किया और सुई में डालने लगी। फिर सुई में धागा डालने की कोशिश की। 2-3 बार इसने अमल दोहराया। माहीन को बहुत गंदा लग रहा था। ये क्या कर रही हो शुबाना? बटन क्यों नहीं लगा रही? ये धागा क्यों गीला कर रही हो बार बार? आखिर इससे रहा ना गया। वो बाजी मेरी थोड़ी नज़र कमज़ोर है ना, तो सुई में धागा नहीं डल रहा, वरना बटन तो 2 मिनट में लग जाएगा। फिर इसकी तरफ सुई और धागा बढ़ाते हुए बोली, बाजी आप डाल दो। माहीन ने एक नज़र गीले धागे को देखा और कराहियत से एकदम पीछे हट गई। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी। बाजी एक कोशिश और कर लेती हूँ, शुबाना ने कहा और धागा सुई में डाल लिया। फिर बटन भी लगा कर दे दिया। माहीन ने शुक्र अदा किया और शर्ट इस्त्री करके दोबारा अलमारी में लटका दी। दूसरे दिन इत्तफाक से आलिया ने वही शर्ट निकाल ली और पहनकर जैसे ही आस्तीन का बटन लगाने लगा तो बोला, ये बटन तुमने लगाया? जी जी, मैंने ही लगाया है। आलिया ने दोनों हाथ आगे किए और कहा, दोनों आस्तीनों पर एक जैसे बटन लगाने होते हैं। इनका तो कलर ही नहीं बल्कि साइज़ भी अलग है, और ये कुछ लगा हुआ भी गलत तरीके से है। और एक बार फिर वो शर्ट उतार कर दूसरी पहनने लगा। आज इसका मूड बहुत ही ख़राब हो गया था क्योंकि ये इसकी पसंदीदा शर्ट थी। कुछ ही दिन बाद आलियान की कमीज़ की जेब उधड़ गई। वो फिर परेशान, या अल्लाह अब क्या करूं? मासी का धागा मुँह से गीला करना याद आया तो इससे मज़ीद मदद लेने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था। अम्मी, आपने मुझे कुकिंग और घर संभालना तो सिखा दिया, और कोई काम ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपने मुझे बटन लगाना क्यों नहीं सिखाया? माहीन ने आलियान के ऑफिस जाने के बाद अम्मी को कॉल की, बटन मासी से लगवाने का बताया। अब उनकी जेब उधड़ गई है, अब क्या करूं? मुझे तो सुई पकड़नी भी नहीं आती, धागा डालना भी नहीं आता। अम्मी से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि अम्मी दूसरे शहर गई हुई थी। आलियान को जेब जब रात तकसील हुई चाहिए थी।
اب जेब को कैसे सियूं? अचानक इसको यूट्यूब का ख्याल आया। इसने सब कामों से फारिग होकर यूट्यूब खोला और सुई में धागा डालने फिर जेब सीने का तरीका देखा। पहले तो इसकी समझ में नहीं आया कि कैसे होगा। आखिरकार 3-4 मरतबा की मेहनत के बाद इसने ये मार्का भी सर कर ही लिया और साथ ही ये भी समझ में आ गया कि घरदारी सिर्फ खाना पकाने या घर संभालने का ही नाम नहीं, बल्कि और बहुत से छोटे मोटे काम भी लड़कियों को ज़रूर सीखने चाहिए। और जो लड़कियां ही समझती हैं कि सास ससुर नंद देवर वगैरह ना होना बहुत अय्याशी है, उनकी सोच बहुत ही गलत है। ये रिश्ते बहुत खूबसूरत और बहुत ज़रूरी हैं, बस दोनों तरफ निभाना आना चाहिए। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।